and I am here to teach you biology. Okay, today I am going to teach you kingdom and media. Okay, this chapter is too much important as per need. Okay, so this chapter according to 25 syllabus. Please go through the syllabus repeatedly and check which topic is added, which topic is excluded from the syllabus. Okay, so ये जो चैप्टर है प्रीवियसली भी बहुत वेटेज से था, अभी भी वेटेज से है, बल्कि अभी इसका वेटेज जो है वो बढ़ गया है अकॉर्डिंग टू 25 सिलेबस। ये जो चैप्टर है अभी 13% वेटेज ले रहा है जूलॉजी के सिलेबस से। इसका मतलब है कि ये चैप्टर जो है 7 to 9 क्वेश्चन कवर करेगा। तो ये जो चैप्टर के जो नंबर है इट इज़ वेरी ह्यूज एंड सो यू हैव टू केयरफुली रीड दिस चैप्टर एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, सो गाइस, एनिमल किंगडम ये चैप्टर आर.एच. विटेकर ने जब क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, तब से ये जो चैप्टर है वो सेपरेटली सिखाया जा रहा है, इन डेप्थ सिखाया जा रहा है। पर ये जो चैप्टर है थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है और बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट भी लगता है। सो मैं आपको ये चैप्टर इजी वे में सिंपल तरीके से सिखाने वाली हूँ। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। सो एनिमल किंगडम जो है, इस एनिमल किंगडम में यूकैरियोटिक एनिमल एंड मल्टीसेलुलर एनिमल इंक्लूड किए गए हैं। और ये एनिमल्स जो है, मतलब जो एनिमल्स है इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अभी सभी एनिमल्स की स्टडी करनी है तो वो कैसे करेंगे हैं। जो एनिमल किंगडम है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हिस्सा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड इज नॉन कॉर्डेट्स एंड थर्ड वन इज कॉर्डेट्स। ओके, सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज मेनली डिपेंड ऑन द whole the animals are on which basis they are divided। मतलब जो ये जो एनिमल हम देख रहे हैं इनको एक क्लासिफाई किया गया है। हम बोलते हैं ना ये पानी में रहने वाले हैं, नहीं ये थोड़े डेंजरस है, वाइल्ड एनिमल्स हैं। ये किसने डिवाइड किया? जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने सोचा कि हम ऐसे ही रैंडमली स्टडी नहीं कर सकते। सो they decide to study like this way, basis of classification for all the animals where they can divide it easily and they can include in some phylum or some class in a specific manner। okay, so guys देखो basis of classification में आएगा, first is habitat, second one is level of organization, third one is symmetry, आफ्टर दैट सिलोम, जर्म लेयर, सेगमेंटेशन, ऐसे 8 हेडिंग्स है। उसके अंदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट वन इज हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट क्या है? जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहता है उस जगह को हैबिटेट बोलेंगे। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक बोलेंगे। अभी पानी में भी 2 हिस्से हैं, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, ठीक है। जो फ्रेश वाटर में रहते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स, देन मरीन वाटर में रहते हैं मरीन वाटर एनिमल्स, देन जो टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलेंगे। आफ्टर दैट एरियल एनिमल, जो पंछी है, हवा में रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उधर ही उनका ज़्यादा तो टाइम जाता है तो उनको एरियल एनिमल बोलेंगे। आफ्टर दैट अर्बोरियल मीन्स व्हाट? अर्बोरियल मीन्स जो एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं उनको क्या बोलेंगे? अर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है। तो हैबिटेट समझ में आया? हैबिटेट मतलब क्या? जहाँ पे जो एनिमल रहता है उसको हम उसका हैबिटेट बोलेंगे। जैसे पानी में, हवा में, झाड़ पे, घर में, लैंड पे रहते हैं उनको उस क्राइटेरिया से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी देखो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या कि किस लेवल पे कौन सा एनिमल डेवलप्ड है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उनके सेल्स कैसे बने हैं, उनके अंदर टिश्यू है या नहीं है, मतलब सेल प्रेजेंट है, सेल है तो सेल ही उनका काम कर रहे हैं कि कुछ और सिस्टम्स प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप का होता है, सेलुलर लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो देखो सेलुलर लेवल में आएगा
जो एनिमल्स सेल बना रहे हैं, मतलब जो एनिमल के अंदर सेल प्रेजेंट है और वो सेल ही पूरा काम कर रहे हैं, मतलब उनका लेबर ऑफ डिवीजन बहुत कम है, मतलब उधर लेबर नहीं है तो लेबर ऑफ डिवीजन हो ही नहीं रहा ना, एक ही सेल पूरा काम कर रहा है, लेबर ऑफ डिवीजन बहुत कम है। तो सेलुलर लेवल ऑफ एनिमल में सिर्फ सिंगल सेल पूरा काम कर रहे हैं। तो सेल का एग्रीगेशन होके, सेल का गुच्छा एक मैनरली फॉर्म होके टिश्यू बनाएगा, सेल एग्रीगेटेड एंड फॉर्म टिश्यू, एज यू नो गाइस। ओके, सो जो टिश्यू है वो टिश्यू थोड़े डेवलप ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन से सिस्टम बनाएगा। अभी ये जो फॉर्मेट है ये आपको इस 11 फाइलम के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद रखना है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, ट्रिक इज PC² PA³ यानी HC। मतलब क्या, P मतलब पोरीफेरा, C मतलब सिलेंड्रेटा, C मतलब टिनोफोरा, P मतलब प्लैटीहेल्मीन, एस्केल्मीन, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा एंड चॉर्डेटा। This sequence is very important guys. You have to mug up this, you have to आपको इसको अपने ब्रेन में रखना ही है, मतलब क्योंकि ये जो सीक्वेंस है आपको बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, क्योंकि यही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत से एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे अभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा। सेलुलर मतलब सिंगल सेल काम कर रहा है, टिश्यू लेवल मतलब सेल यूनाइटेड होके टिश्यू बना रहे हैं, और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो एनिमल्स में है। अभी टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम आ रहा है। तो एनसीईआरटी ने ये ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सो हम वो पढ़ेंगे अभी। देखो एनसीईआरटी में डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल दिया गया है। अभी एग्जाम्पल दिया है इसका मतलब पूछेंगे जरूर, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करनी है, उसको समझना है, समझोगे तभी आंसर कर पाओगे, रट्टा मार के कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो समझना है अच्छे से। तो व्हाट इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप की होती है, एक कंप्लीट, सेकेंड वन इज इनकम्प्लीट। ओके, सी दिस इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सी हियर this is only one opening, this is only one opening for entry and for exit, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग से अंदर आ रहा है, वही ओपनिंग से बाहर जा रहा है, इस टाइप की सिस्टम को क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट, क्योंकि एक वेल मैनर्ड ऑर्गेनाइज नहीं है। अपन क्या करते हैं, अभी देखते हैं मॉल में गए तो एक साइड से एंट्री होती है, एक साइड से एग्जिट होती है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, जहाँ पे क्राउड हो वहाँ पे एक वेल ऑर्गेनाइजेशन भी रहता है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में तो क्राउड होगा ही नहीं, वही सेल सब काम कर रही है तो क्राउड तो नहीं होगा, तो उनमें क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है। और जो कंप्लीट है वहाँ पे जब अभी देखो कंप्लीट क्या रहता है, ये एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है, एंट्री के लिए अलग, एग्जिट के लिए अलग, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है एंट्री और एग्जिट के लिए। सो ये रहेगा अपना कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट में कौन आएगा, C² एंड P। देखो वहाँ पे C² एंड P कौन है, C² मतलब ये वाला C² एंड P, सीक्वेंस से करना है। पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहता है क्योंकि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और बाकी के जो है वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं। देखो इधर C², हाँ C² एंड P, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल। तो जो इनकम्प्लीट सिस्टम है, जो ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनिज्म नहीं है, उनमें क्या रहेगा, सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा और प्लैटीहेल्मीन, इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। और जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जहाँ पे अलग अलग ओपनिंग्स है एंट्री और एग्जिट के लिए, उनमें रहेंगे एस्केल्मीन, टुकोडिस जो कि डेवलपिंग ऑर्गेनिजम्स है, डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने सर्कुलेटरी सिस्टम का। देखो अभी हमारे पास हार्ट है, हमारे हाथों में अच्छे से ब्लड जा रहा है, फिर ब्रेन को जा रहा है, पैर को जा रहा है, हर जगह पहुंच रहा है ब्लड, किसकी वजह से, कैपिलरी की वजह से। हमारे पास कैपिलरी है, वेल मतलब ऐसे आर्टरीज, वेन को प्रॉपर
फॉर्मेट में बनाया गया है, हमारी बॉडी उतनी डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के रहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में क्या बोला है कि देखो हार्ट तो प्रेजेंट है पर इधर क्या एब्सेंट है, देख रहे हो, वेन भी है, आर्टरी भी है, पर ब्लड जाके कैविटी में बन रहा है, मतलब कैविटी में आ रहा है, एक टब की तरह बना रहा है और ये टब के अंदर सब ऑर्गन्स बात कर रहे हैं। लाइक दिस वे ब्लड इज कमिंग इन दिस कैविटी एंड ये जो ऑल ऑर्गन्स है वो कैविटी से ब्लड जितना चाहे ले रहे, जितना चाहे छोड़ रहे, ऐसा हो रहा है। मतलब जैसे कि अपन स्विमिंग पूल में जैसे नहाते हैं, सब जन जाते हैं, वैसे इनके अंदर ये ब्लड का पूल बन रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे कैपिलरीज एब्सेंट रहेंगी, ठीक है। अभी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, वेन है, आर्टरी है और टिश्यू के पास जाने के लिए कैपिलरी भी है, ठीक है। जब टिश्यू के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, टिश्यू ऑक्सीजन यूज करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ेगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लंग्स के थ्रू हार्ट के पास जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है। अभी इसके जो एग्जांपल्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, आपने कॉकरोच को देखा ही होगा, कॉकरोच के ऊपर गलती से पैर आया तो उसके अंदर से वाइट सा फ्लूइड निकल जाता है। वो वाइट सा फ्लूइड क्या रहता है? वो वाइट सा फ्लूइड कुछ और नहीं बच्चों, ब्लड है। अभी बोलोगे ब्लड तो रेड होता है, उसके अंदर वाइट कैसे? तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं रहता, इसकी वजह से वो उनका ब्लड वाइटिश मतलब येलोइश पेल येलोइश कलर में रहता है, ठीक है। तो जो आर्थ्रोपोड्स है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को बिलोंग करेंगे। नॉन सेफेलोपोड मोलस्क अतः ऑब्वियस है, देख लो इधर ये जो नॉन सेफेलोपोड मोलस्क है इसका मतलब जो मतलब सेफेलोपोड मोलस्क मतलब क्या रहता है, जिसके सर के पास पैर है। देख लो अभी एक ऑर्गेनिज्म है, ये इसका सर है, समझ लो सिर्फ इधर ही इसके पैर है, तो ये क्या हुआ, सेफेलोपोड हुआ। और जिसके इधर है मतलब सर के पास नहीं है, वो नॉन सेफेलोपोड मोलस्क में आएंगे और वो एग्जाम्पल है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का। फिर आएगा हेमिकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा, ये चार जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को बिलोंग करते हैं और ये आपको याद रखना है। फिर आएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम फाइंड इन दिस एलिमेंट, दिस इज द फर्स्ट। एनिलिडा में फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला क्लोज वाला, ठीक है। फिर सेफेलोपोड मोलस्क, फिर उसके बाद कॉर्डेटा। ये जो क्लासिफिकेशन है क्लोज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है इसके बेसिस पे ही आपको याद रखना है। सो गाइस यू हैव टू लर्न दिस क्लियरली सो यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन करेक्टली, ओके। बॉडी सिमेट्री, अभी थर्ड क्लासिफिकेशन में आया है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री में क्या क्या आएगा? फर्स्टली यू हैव टू लर्न व्हाट इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री मतलब क्या? जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिमेट्रिकल हाउस में डिवाइड हो सकती है उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल। मतलब अभी ये पेन है, अगर ये पेन को कट कर दिया तो इक्वल हाउस में मतलब दो सेम पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये पेन पर सिर्फ एक एक्सिस से हो रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल बोलेंगे। वही अगर मैंने कुछ और ले लिया, सर्कुलर ले लिया, देखो ये अभी मेरा हाथ है, सपोज ये बॉल है ऐसे समझ लो, इसे किधर से भी कट कर दो इक्वल हाउस में कट हो जाएगा, इसको भी एक टाइप की सिमेट्री बोलेंगे। अगर कोई पार्ट है जो बहुत ही इरेगुलर शेप का है, कहीं से भी कट कर दो सिमेट्रिकल हाउस में डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो वो भी एक टाइप की सिमेट्री हुई। तो सिमेट्री मतलब क्या? सिमेट्री मतलब कोई भी चीज़ और कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इक्वल सेंट्रल लाइन से अगर एक लाइन कट कर दी तो वो दो सिमिलर पार्ट पे डिवाइड हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल बोलेंगे। अभी सिमेट्री के तीन टाइप है, देख लो, एसिमेट्रिकल, रेडियल एंड बायलैटरल। एसिमेट्रिकल मतलब मैंने बोला भी कि कोई एक इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर है, जैसे कि पोरीफेरा में इतने ऑर्गेनाइज मैनर में ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो वो क्या है, एक मतलब वेल मैनर्ड
शेप नहीं रहता, तो उसको अगर कट कर दिया, एग्जाम्पल ले लिया मैंने अमीबा का, तो उसको अगर कट कर दिया, किसी भी एक चीज से कर दो, तो ये इक्वल हाउस नहीं देगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल बोलेंगे। अभी देखो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसको मैंने इधर से कट कर दिया, सेम हाउस, इधर से कट कर दिया, सेम हाउस, इधर से कट कर दिया, सेम बन रहा है। तो ये जो सिमेट्री है, किसी भी प्लेन से, जो प्लेन सेंटर एक्सिस से पास हो रहा है, उसको अगर कट कर दिया, एनी प्लेन, याद रखना है रेडियल सिमेट्री मतलब एनी प्लेन से जाए तो भी टू इक्वल हाउस देगा, उसको रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है, अभी बायलैटरल सिमेट्री देखेंगे। देखो हम में बायलैटरल सिमेट्री रहती है, देख लो, अगर इधर से कट किया तो होगी क्या, नहीं होगा, इधर से कट किया होगा क्या, नहीं होगा, तो सिर्फ सिंगल प्लेन, इधर याद रखना है सिंगल प्लेन। ओके गाइस, एक सिंगल प्लेन जो सेंटर से जा रहा है, उससे ही बॉडी डिवाइड होगी टू इक्वल हाफ्स में, उसको बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, उसको रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। और किसी भी प्लेन से कट करो तो भी सिमेट्री नहीं मिल रही, तो उसको एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। ठीक है, तो अभी इसके एग्जांपल्स देखेंगे। एसिमेट्रिकल में आ जाएंगे पोरीफेरा, रेडियल सिमेट्री में आ जाएंगे सी स्क्वायर अपने सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। ठीक है, पर एक एक्सेप्शन है, बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन पे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं। सो दिस रेडियल सिमेट्री बिलोंग्स टू इकाइनोडर्मेटा आल्सो। देखो इकाइनोडर्मेटा यहाँ पे है, मतलब वो का वेल ऑर्गेनाइज तो होगा ही, पर एक्सेप्शन है इसका मतलब उसको याद भी रखना पड़ेगा। 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो जो अडल्ट है, इकाइनोडर्मेटा के जो अडल्ट है, उनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री है, पर जो इनके लार्वे है, इनका जो लार्वा है वो बिलोंग करता है रेडियल सिमेट्री को। ठीक है, तो जो बच्चे हैं इकाइनोडर्मेटा के थोड़े एडवांस है, स्मार्ट है, पर हमेशा माँ बाप ही अच्छे रहते हैं, माँ बाप की सुननी चाहिए, क्योंकि उनको अपने से ज़्यादा बहुत एक्सपीरियंस रहता है, वो हमें जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। ठीक है बच्चों, जो लार्वा है थोड़ा सा स्मार्ट है, बायलैटरल सिमेट्री लेके पैदा हुआ है, और जो अडल्ट है उनके पास रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, और जो बायलैटरल सिमेट्री है प्लैटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेटा में सबके पास है, सिर्फ अडल्ट इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के। तो ये याद रखना है, रेडियल सिमेट्री टिनोफोरा सिलेंड्रेटा एंड अडल्ट इकाइनोडर्मेटा, बायलैटरल सिमेट्री प्लैटीहेल्मिन्थ टू कॉर्डेटा एक्सेप्ट लार्वा इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, बॉडी सिमेट्री समझ में आया। ठीक है, अभी देखेंगे जर्म लेयर्स। अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे जर्म लेयर्स बनते हैं। जर्म लेयर्स मतलब दो टाइप के होते हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक रहता है, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक रहता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, 2 लेयर्स रहेंगे। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 1 2 3 लेयर्स रहेंगे। जो आउटर मोस्ट है उसको इक्टोडर्म बोलेंगे, इनर मोस्ट को इंडोडर्म बोलेंगे, और मिडल को मेसोडर्म बोलेंगे। पर जो डिप्लोब्लास्टिक है और ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लो में मेसोडर्म एब्सेंट रहेगा और ट्रिप्लो में मेसोडर्म प्रेजेंट रहेगा। पर जो डिप्लोब्लास्टिक है उसके अंदर मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है, पर ये छोटे छोटे मेसोग्लियल सेल प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी के डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, इसलिए डायग्राम गो थ्रू करो। अंदर येलोइश स्ट्रक्चर दिखाया गया है, उसको मेसोग्लियल सेल बोला है, वो डिप्लोब्लास्टिक है, और जो 3 लेयर्स अच्छे से डेवलप हो गए हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अभी आते हैं सीलोम पे। सीलोम क्या रहता है, सीलोम अपनी गट लाइन के बीच में कैविटी प्रेजेंट रहती है। अभी देखो ये मेरा पेन है और ये गट है, सपोज एक स्ट्रक्चर है, इधर एक कैविटी प्रेजेंट है, देख लो। ठीक है, तो ये कैविटी मतलब ये स्पेस हुआ ना, थोड़ा सा ये पेन और मेरे हाथ के बीच में का स्पेस हुआ, तो इसको क्या बोला है, सीलोम बोला है।
अपनी बॉडी के अंदर भी गट लाइन के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है। गट लाइन एंड अपनी बॉडी लाइन के बीच में कैविटी प्रेजेंट रहेगी, उसको बोला है सीलोम। सीलोम, जिसके पास सीलोम प्रेजेंट है उसको सीलोमेट बोला है, जिसके पास एब्सेंट है उसको असीलोमेट बोला है। और किसी किसी के पास इतना वेल ऑर्गेनाइज और वेल स्ट्रक्चर्ड सीलोम नहीं है तो उसको स्यूडोसीलोमेट बोला है। तो देखो अभी 4 जर्म लेयर्स था। अभी ये जो सीलोम है, कैविटी इधर, ये देखो, ये सपोज गट है, ये गट लाइन है और इसको एक कवर अप कैविटी प्रेजेंट है, पूरी होल कैविटी प्रेजेंट है ऐसे, तो इसको क्या बोला है? सीलोम बोला है। और जिधर ये कैविटी प्रेजेंट नहीं है उसको एसिलोमेट बोला है। और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ये कैविटी ऐसे पाउचेस के टाइप में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको सूडोसिलोमेट बोला है। ठीक है, और किसी के अंदर ये कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है, उसके 3 लेयर्स बने हुए हैं तो कैविटी नहीं है, तो इसको एसिलोमेट बोला है। अभी एसिलोमेट कौन रहेंगे? जो ज्यादा डेवलप नहीं है, लाइक पोरीफेरा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मींथ। फ्रॉम पोरीफेरा टू प्लैटीहेल्मींथ क्या रहेंगे? एसिलोमेट। फर्स्ट ट्रू सिलोमेट इज एनिलिडा। फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा, ये याद रखना है, ठीक है। ट्रू सिलोम एनिलिडा से कॉर्डेटा। अभी एक बच गया है, कौन सा? एस्केल्मींथ। ये जो है इसके अंदर ये वाला स्पेशल वाला पाउचेस वाला सिलोम प्रेजेंट रहता है और इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन, ठीक है। जो सूडोसिलोमेट है वो एस्केल्मींथ है और ये एक्सेप्शन है तो वो याद भी रखना है। मतलब इसके ऊपर हमेशा, मतलब हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये सीलोम हो गया। अभी आएगा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब क्या रहता है? अगर बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड हो रही है किसी भी स्ट्रक्चर के थ्रू, तो उसको सेगमेंटेड बॉडी बोलते हैं। देखो अभी सेगमेंटेड बॉडी किसको बोला है? सेगमेंटेड बॉडी मतलब जो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड कर पा रहे हैं उसको सेगमेंटेशन बोला गया है। अभी हमने अर्थवर्म को हर किसी ने देखा है। अर्थवर्म कैसा रहता है? ये देखो, ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे लंबा सा अर्थवर्म है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे मार्क रहते हैं, ठीक है। तो इसकी बॉडी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है एक्सटर्नली और इंटरनली। इसको क्या बोला है? सेगमेंटेशन। अभी हम हैं, देखो अपना ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ पे लंग्स है और इसके ऊपर इसके कवरिंग के लिए अपने ऐसे रिब केज है ना, 12 पेयर ऑफ रिब laterally and ventrally, sorry, dorsally अपना स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिबल कॉलम। तो अपनी बॉडी भी वेंट्रली और एक्सटर्नली डिवाइड हो रही है। ये अर्थवर्म की बॉडी भी डिवाइड हो रही है। अगर कॉकरोच को देखा होगा आपने, 1 मिनट, ठीक है। अभी ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच है, उसके ऊपर ऐसे
सेगमेंटेशन किए गए, इधर से उसके 4 लिम्स, इधर से हाइंड लिम्स निकलेंगे। इसकी भी बॉडी डिवाइडेड है, तो इसकी एक ही ट्रिक है जो याद रखनी है, ए सी। ए बिलोंग्स टू एनिलिडा, ए बिलोंग्स टू ऑर्थ्रोपोडा, and C belongs to Chordata। ठीक है, अभी सेगमेंटेशन हो गया। अभी लास्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अपना प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अभी जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट, वो किसके बेसिस पे किया है? इसी के बेसिस पे। जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो कॉर्डेट्स है, जिसके पास एब्सेंट है वो नॉन कॉर्डेट्स है। ठीक है, तो जो नॉन कॉर्डेट्स है आपको पता ही है, देख लो इधर नोटोकॉर्ड देख लो। अभी ये जो है यहाँ तक, ये क्या है? नॉन कॉर्डेट है। और जो ये है रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो एंड पे प्रेजेंट रहता है, उसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। जो कॉर्डेट में प्रेजेंट रहता है इसकी वजह से उसको कॉर्डेट बोलते हैं, और इन सबको नॉन कॉर्डेट बोलते हैं जिसके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं रहता। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट हुआ है। एक बार उसको क्विक रिवाइज करते हैं। जो किंगडम एनिमेलिया है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट हेडिंग है हैबिटेट। हैबिटेट पे मतलब वो कहाँ पे रहते हैं, इसके बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है कि एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, अर्बोरियल है। फिर उसके बाद आता है अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप में है, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल में पोरीफेरा आएगा, सॉरी सेल लेवल में पोरीफेरा आएगा, टिश्यू लेवल में सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा आएगा, फिर ऑर्गन लेवल में प्लैटीहेल्मिंथ आएगा, और ऑर्गन सिस्टम लेवल में यहाँ से सब नीचे ऑर्गन सिस्टम लेवल में आ जाएंगे। उसके लिए तो एग्जाम्पल दिए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। सो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बताया गया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है एंड क्लोज है। ओपन है मतलब उधर कैपिलरी प्रेजेंट नहीं है, ब्लड साइनस में फ्लो कर रहा है, सब ऑर्गनस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। फिर जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उनके पास कैपिलरी है तो ब्लड एक फ्लो में अच्छे से फ्लो कर रहा है। फिर आएगी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट और इनकम्प्लीट बोला है। कंप्लीट मतलब 2 साइनस मतलब 2 ओपनिंग्स है, एक एंट्री एक एग्जिट। सो तो इसको कंप्लीट बोला है। और जिसके पास सिंगल ओपनिंग है वहीं से एंट्री हो रही है, वहीं से एग्जिट हो रहा है, उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सिमेट्री देखी। सिमेट्री 3 टाइप की रहती है। जो एनिमल सिमेट्रिकली डिवाइड हो पाते हैं उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे, जो नहीं हो पाते उसको असिमेट्रिक बोलेंगे। अभी इसके 2 टाइप जो है रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। जो एडवांस एनिमल है, कॉम्प्लेक्स एनिमल है, उसमें बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी। जो अंडर डेवलपिंग है और डेवलप नहीं है उनको क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री मिलेगी उनको। पर एक एक्सेप्शन है जो इक्हाइनोडर्मेटा का है, वो हमें याद रखना है। जो लार्वा है वो बायलैटरल सिमेट्री का है, और जो अडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री का है। फिर आएगा अपना सीलोम। सीलोम मतलब क्या है, कैविटी प्रेजेंट है। जिसके पास कैविटी प्रेजेंट है उसको सीलोमेड बोला है, जिसके पास कैविटी प्रेजेंट नहीं है उसको असीलोमेड बोला है। और इसका एक खास टर्म है अस्केलमिंथ में सूडोसिलोमेट रहता है, मतलब ट्रू सिलोम नहीं है, सिर्फ पाउचेस प्रेजेंट है। उसको वो है जो सूडोसिलोमेट है वो किसके लिए है, अस्केलमिंथ के लिए है, वो भी याद रखना है। फिर आएगा सेगमेंटेशन। जिनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड कर पा रही है उसको सेगमेंटेड एनिमल बोलेंगे। और उनके एग्जाम्पल है AAC। जो ट्रिक है याद रखनी है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। अभी नोटोकॉर्ड, जो एनिमल्स कॉर्डेट नहीं है वो नॉन कॉर्डेट है, और जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है उसके बेसिस पे नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट को एक्सप्लेन किया गया है।
So porifera to hemichordata all are non-chordates and chordata are chordata. ठीक है, this is the basis of classification. Hope you guys like and